और भी 3D प्रिंटिंग का टेक्निक जो यूज होता है ना, वो आप लोग एटलीस्ट थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले स्टार्ट जो होता है स्टीरियो लिथोग्राफी। अभी भी जो हम जैसे 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो उसका SLA, डॉट SLA या डॉट OBJ फाइल फॉर्मेट है। ये SLA जो है या OBJ है, ये फाइल फॉर्मेट बोलते हैं जिसको वो रीड कर पाता है 3D प्रिंटर। ठीक है। तो स्टीरियो लिथोग्राफी में क्या होता है, लिक्विड रेजिन जो भी है उसमें लेजर के साथ उसको सॉलिडिफाई कर देते हैं। तो लेयर बाय लेयर क्या होता था कि आप मान लीजिए कि सॉलिड आप वाटर कंसीडर कर सकते हो, और वाटर में एक धीरे धीरे लेयर एक नीचे चला जाएगा और लेजर उस पर देते जाएंगे और वो सॉलिडिफाई होता जाएगा, तो स्पेसिफिक मेरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा वही था हमारा सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। इसमें क्या था, बस जो लिक्विड रेजिन है उसके जगह पे पाउडर यूज करना शुरू हुआ। तो वो पाउडर जब यूज हुआ तो उससे क्या था कि और भी हमारा मतलब थिन लेयर्स मिलते थे, और माइक्रोन मतलब काफी फाइन माइक्रोन्स में पार्टिकल्स मिलने लगे। तो सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग काफी मॉडर्न टेक्निक है, और इससे रियल ऑब्जेक्ट अभी भी यूज किया जाता है, और काफी ये सबसे ज्यादा कॉस्टली है। जनरली एयरप्लेन पार्ट्स और ये सब भी बनाए जाते हैं इससे। ठीक है, मेटल मेटल प्रिंटिंग इससे होती है डायरेक्ट। अब ये जो है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग जो है, इसमें क्या करते हैं, फ्यूज्ड का मतलब क्या हुआ कि कोई भी आप मटेरियल को क्या कर रहे हो, एक टेम्परेचर पे जिसपे वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो तो फ्यूज होता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जनरली हमारे यहाँ भी FDM मेथड के ही जो प्रिंटर है वो FDM मेथड ही यूज करता है। इसमें क्या है, हम जो यूज करते हैं वो थर्मो एक तरह का प्लास्टिक ही है, उसको PLA या ABS बोलते हैं जो। तो उस प्लास्टिक को क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उसको नोजल से पास करते हैं, जिससे क्या होता है उसका डायमीटर रिड्यूस होता है, और वो लिक्विड मतलब ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में जाके वो धीरे से तो सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है। तो ये फ्यूज डिपोजिशन मेथड का है। जनरली इसको क्या होता है, दूसरे में आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ग्रेटर डायमीटर से स्मॉलर डायमीटर में जब कन्वर्ट करते हैं स्क्वीज करके, तो एक तरह से वही है ये प्रोसेस। ठीक है। जब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा उसमें भी इसको और क्लियर होगा कि कैसे मतलब फिलामेंट, उसको फिलामेंट बोलते हैं, जो हमारा मटेरियल यूज करते हैं ना, PLA या ABS होता है, वो एक थर्मोप्लास्टिक है जनरली। ठीक है। तो हम अब तो यहाँ पे थोड़ा देर रुकूंगा। जनरली जो तो हमारे यहाँ जो 3D प्रिंटर हम यूज कर रहे हैं, ये है हमारा स्नैप मेकर इज अ कंपनी नाम है, लेकिन जो टेक्निक यूज हो रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, FDM के तरीके से यूज कर रहे हैं। जनरली और भी काफी कंपनीज है, मेकअप बॉट है, तो वो सब भी यही टेक्निक यूज करती है। जो भी छोटे प्रिंटर्स आपको आते हैं ना डेस्कटॉप साइज में, वो सारे फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग का जनरली यूज करते हैं। ठीक है। और कुछ स्टीरियो लिथोग्राफी यूज करते हैं, उसमें लिक्विड रेजिन्स का यूज होता है। तो हेलो, सब कोई सुन रहे हैं ना? Yeah, Naman, you are very clear. Yeah. ओके ओके। हाँ, तो आपको कुछ कुछ अभी तक जो मैं बताया, मतलब मैं बेसिक अभी तक मैं बताया कि जनरली 3D प्रिंटिंग होती क्या है। ठीक है। और 3D प्रिंटिंग का मतलब कैसे शुरुआत हुआ, शुरुआत में हम समझते हैं कि नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, पहले हम सोचते थे कि 2D है कुछ, उसको प्रिंट कर रहे हैं, अब हम 3D ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये उस तरीके का नहीं है, थोड़ा सा उससे ज्यादा है। मतलब वो भी आप कर सकते हैं। क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी थिंग है, मैं इसका पिक्चर्स ले सकता हूँ, उसको बोलते हैं 3D स्कैनिंग करना। तो 3D स्कैन करके फिर हम उसको 3D प्रिंटर में फीड करके वो फिर ऑब्जेक्ट को रियल ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो एक तरह से लगता है कि हाँ जेरोक्स जैसा वो मिलता जुलता है। लेकिन 3D प्रिंटिंग का बेसिकली क्या है कि हम कुछ भी नया चीज डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी नया ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। तो ये हो जाता है आपका 3D प्रिंटर का यहाँ पे रोल। तो वो सिर्फ जेरोक्स से काफी आगे है, और इसमें काफी मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। क्या होता है 2D जेरोक्स में, क्या होता है, बस आप एक पेपर पे कलर प्रिंट करते हो या कुछ लिखा हुआ, बट इसमें आप कोई भी मेटल यूज कर सकते हैं। जनरली अभी क्या है, आ, क्या एक यूनिवर्सिटी मतलब उन्होंने 2023 तक ह्यूमन हार्ट को प्रोड्यूस करने का उस पर वो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब आगे और भी बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग जनरली जो यूज कर रहे हैं PLA ABS, इसमें क्या होता है, फिलामेंट की अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो उस प्रॉपर्टी से वो थोड़ा सा इफेक्ट होता है मॉडल। तो अब क्या है, इस फिलामेंट पे ज्यादा रिसर्च हो रहा है कि फिलामेंट को हम कैसे फ्लेक्सिबल बनाएं, क्योंकि काफी चीजों की अलग अलग डिजायरेबल होती है, और जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप उस मॉडल को जनरेट करो। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि मतलब कैसे ये कैसे करेंगे हम।
मान लीजिए आपको अभी कुछ नहीं आता है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं भूल जाता हूँ 3D प्रिंटिंग अब क्या है, तो अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अब मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए कि मेरे को जो भी चीज प्रोड्यूस करनी है उसका एक आइडिया। तो मेरे पास मान लीजिए कोई भी छोटा चीज आप जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसको आपको डिजाइन करना पड़ेगा। डिजाइन करना है आप डिजाइन खुद से कर सकते हैं, अदरवाइज आपको मतलब आप यहाँ वेबसाइट या डाउनलोड कर सकते हैं या किसी और ने डिजाइन किया हुआ है उनसे आप ले सकते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या होता है, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो जनरली 3D मॉडल जो होते हैं वो कैड फॉर्मेट में होते हैं। फॉर्मेट मतलब बेसिक है, जैसे पीडीएफ फॉर्मेट का, जैसे पिक्चर का फॉर्मेट पीएनजी है और और जेपीईजी है, उसी तरीके से मैं 3D मॉडल की बात कर रहा हूँ फॉर्मेट का। तो अब हम क्या करते हैं कि जो भी मेरा डिजाइन सॉफ्टवेयर है वो उसको कन्वर्ट कर देता है। उसमें ऑप्शन ये होता है ओबीजे या एचटीएल में कन्वर्ट कर देने का। ये हमारा ओबीजे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया, एचटीएल स्टीरियो लिथोग्राफी। तो जब उस फॉर्मेट में आपको मिल गया है ऑब्जेक्ट, तो फिर आप 3D प्रिंटर का आप यूज कर सकते हो। जब तक आपके पास ओबीजे या एचटीएल फाइल फॉर्मेट में आपके पास नहीं है ऑब्जेक्ट, आप 3D प्रिंटर आपके लिए यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब है ओबीजे एचटीएल जब आपके पास है, तो अब नेक्स्ट स्टेप है सीएनसी कोड जनरेशन। सीएनसी कोड जनरेशन इसलिए बोल रहे हैं कि क्या होता है, ओबीजे और एचटीएल जो फाइल है आपका, ये तो बस एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो 3D प्रिंटर जब आप देखिएगा तो उसमें जनरली पिक्चर देखिए, ये जनरली 3D प्रिंटर जो है इसमें क्या है, 3 एक्सिस आपको दिख रहे होंगे। मेरा एरो भी दिख रहा है क्या? कैन यू सी माई एरो? यस सर। ओके ओके, यस सर। ठीक है ठीक है। तो ये जो आपको 3 एक्सिस है, कभी भी 3D प्रिंटर है तो 3 एक्सिस में मूवमेंट होना जरूरी है। 2D और 3D में मतलब बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इस पे थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। तो 3 एक्सिस में मूवमेंट करना जरूरी है। ये है मेरा नोजल, ये जो आपको ये ब्रास का जो दिख रहा है जनरली, तो ये है नोजल। इसी से आपका फिलामेंट जो मटेरियल है वो एक्सट्रूजन होता है। एक्सट्रूजन इसलिए बोल रहा हूँ कि फिलामेंट का ऊपर में डायमीटर ज्यादा होता है, यहाँ पे फिलामेंट व्हाइट कलर का रखा होता है और यहाँ से एक्सट्रूड होके हाइयर डायमीटर से लोअर डायमीटर में कन्वर्ट होना, और किस तरीके से, टेम्परेचर इंक्रीज होकर, वो भी मैं दिखाऊंगा एक वीडियो में। तो फिर आपका ये यहाँ से एक्सट्रूड होगा, ये बेड है। तो हमेशा ये जो नोजल होगा यहाँ पे जो है बेड, ये बेड आपका फिक्स रहता है, इस पे नोजल मूव करता है। नोजल यहाँ जो है, ये आपका जो नोजल सेटअप है इसमें, ये 3D प्रिंटर मॉड्यूल है, ये आपका यहाँ मूवमेंट कर सकता है। ये एक्स एक्सिस हो गया मूवमेंट, ठीक है, ये लेफ्ट राइट कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ क्या होता है, यहाँ पे यहाँ इस जगह पे मोटर है, ठीक है। तो सारा काम मोटर का है। ये मोटर जब मूव करेगा तो क्या होगा, यहाँ कैसे मतलब ये हेक्स जैसे नट होता है ना, नट बोल्ट, तो जब नट बोल्ट पे कैसे घूमते हैं तो आगे पीछे स्लाइड करता है। तो ये जो पूरा सेटअप है ना मॉड्यूल, वो उसी तरीके सेटअप पे डिवाइस है। जैसे ही वो रोटेट करेगा ये लेफ्ट या राइट मूव करेगा। उसी तरीके से इसका भी अपना एक मोटर लगा हुआ है नीचे, जो उसके हिसाब से ये वाला मॉड्यूल जो है, ये एक्सिस, ये इसके साथ कंबाइन है, वो फिर ऊपर नीचे करता है। और ये बेड जो है इस एक्सिस के साथ कंबाइन है, जो कि आगे पीछे करता है, ठीक है। तो 3 एक्सिस में इस तरीके से प्रॉपर कॉम्बिनेशन जो होता है। अब ये कब मूवमेंट करना है, ये नोजल को कब लेफ्ट जाना है, या ये मॉड्यूल जो है आपका एक्सिस, लीनियर मॉड्यूल इसको बोलते हैं, जो कि एक तरह का 3 चीज है। पहला मॉड्यूल लीनियर, ये दूसरा लीनियर मॉड्यूल और ये तीसरा लीनियर मॉड्यूल। तो ये कब मूवमेंट करना है ये सीएनसी कोड बताता है। सीएनसी कोड इसीलिए बोल रहा हूँ कि सीएनसी काफी मशीन्स होते हैं कोई भी, इसलिए इसको बोलते हैं कि कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल उसमें बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि मोटर कब ऑन होना है, मोटर कब बंद होना है, कब कटिंग शुरू होना है, ये सब कोड उसमें होता है। जैसे प्रोग्रामिंग होता है ना, ठीक उसी तरीके का है, बस वही है कि इसका कोड अलग होता है। जैसे हमारा उसमें प्रोग्रामिंग में कुछ और कमांड हम लोग देते हैं, स्कैन करने के लिए, प्रिंट करने के लिए अपना कमांड होता है। यहाँ पे मोटर ऑन करने के लिए M6 कमांड होता है, मूवमेंट करने के लिए G90 कमांड होता है। तो उस तरीके से जनरली क्या होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फिर क्या होता है, फोर्थ ईयर में सीएनसी कोड जनरेट करना सिखाया जाता है, जैसे प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, ठीक है। तो डायरेक्ट एक मॉडल को कैसे जनरेट करना है, तो सीएनसी कोड जनरेटर भी वो सीखते हैं उसको, लेकिन वो काफी अलग है, तो उसको लीव कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, स्नैप मेकर जो जब आप बाई करते हैं कोई भी 3D प्रिंटर, तो उसके साथ आपको एक सॉफ्टवेयर भी वो अवेल कराते हैं, अवेलेबल मिलती है उसके साथ, और वो आपको सीएनसी कोड जनरेटर का काम कर देती है, ठीक है। तो डायरेक्ट एक मॉडल को कैसे जनरेट करना है, तो सीएनसी कोड जनरेटर भी वो सीखते हैं उसको, लेकिन वो काफी अलग है, तो उसको लीव कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, स्नैप मेकर जो जब आप बाई करते हैं कोई भी 3D प्रिंटर, तो उसके साथ आपको एक सॉफ्टवेयर भी वो अवेल कराते हैं, अवेलेबल मिलती है उसके साथ, और वो आपको सीएनसी कोड जनरेटर का काम कर देती है, ठीक है।
यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट खत्म कर दिया है इन्होंने। तो सीएनसी कोड जनरेटर का काम सॉफ्टवेयर में खुद हो जाता है, ये करना नहीं पड़ता है, लेकिन ये कर सकते हैं, मतलब ये है ऑप्शन। तो इस तरीके से बस इसको आप थोड़ा सा, ये जब पिक्चर आ गया तो ये देख लीजिए, ये टच स्क्रीन है जो कि यहाँ से कंट्रोलर आप बोल सकते हैं। ये पीछे इसका मदरबोर्ड है मेन, जो भी कनेक्शन है ना सारा यहाँ से आया हुआ है, पीछे काफी वायर्स लगे होते हैं। तो यहीं से सारे कनेक्शन, लीनियर मॉड्यूल का, 3D प्रिंटिंग मॉड्यूल का, सारे कनेक्शन यहीं से होते हैं। ठीक है, अब क्या है, तो यहाँ था, तो हम 3D मॉडल डिजाइन कर लिए, OBJSTL में हमारे पास फॉर्मेट है। उसके बाद हम डायरेक्ट जो 3D प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये बहुत सारे, जैसे क्यूरा सॉफ्टवेयर है, दूसरा स्लाइसर नाम है सॉफ्टवेयर का। स्लाइसर इसीलिए नाम है ना कि क्या होता है स्लाइस, मतलब जब भी 3D प्रिंटिंग होती है तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मतलब स्लाइसेस में आप कभी भी, जैसे सिंपली स्लाइसेस का मतलब इस तरीके से लो, जैसे किसी भी चीज को आप एकदम थिन 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 स्लाइस में कट कर देते हो। ठीक है, तो वो स्लाइसिंग, तो उस तरीके से प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर भी जो है वो स्लाइसिंग का ही काम करता है। तो एक कंपनी में स्लाइसर ही नाम रख दिया है। हम लोग जो यूज करते हैं स्नैप मेकर का ही सॉफ्टवेयर है, वो स्नैप मेकर्स है, JS है लास्ट में स्नैप मेकर के साथ ही। तो वो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जब OBJ या STL फॉर्मेट फाइल हम डालते हैं तो वो उसको CNC कोड जनरेट वो कर देते हैं। उसमें ऑप्शन है, जब आप करोगे जनरेट जी कोड तो वो जनरेट हो जाते हैं, उसको जी कोड बोलते हैं, मतलब CNC कोड। ठीक है, उसके बाद सिंपल है, जब आपके पास जी कोड आ गया, इट मीन्स अब आप रेडी है प्रिंट करने के लिए, मशीन रेडी है प्रिंट करने के लिए। विदाउट जी कोड मशीन कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि मशीन क्या है, मशीन जो है आप जो देख रहे हो ये मशीन, इसमें सब कुछ मोटर्स है, मोटर है, स्पिंडल है, हार्डवेयर है, कुछ भी मतलब उस तरह का सॉफ्टवेयर मतलब कुछ नहीं है जो खुद से ये करे। तो इसको जो कमांड मिलेगा मोटर को कि कब मोटर को ऑन होना है, कब मोटर को बंद होना है, कौन से मोटर को चलना है, वो सारे जी कोड इसको देते हैं। तो उस तरीके से ये मूव करती है, और कब नोजल से फिलामेंट निकलना है, कब नोजल पे रुकना है, तो उस तरीके से कमांड जी कोड में सारा होता है। इस तरीके से ये प्रिंटिंग का काम करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कैसे काम करता है वो रफ हो गया। अब क्या है, आप ऐसा नहीं है कि डिजाइन आप नहीं कर सकते हो, आप बेसिक स्क्रैच से, कोई भी एक छोटा बच्चा भी स्क्रैच से वो कर सकते हैं सब कुछ। अब बस वही है कि आप एक इंट्रिकेट शेप नहीं बना पाओगे यदि आपके पास डिजाइन का अच्छा नॉलेज नहीं है। तो आप अच्छी चीजें, मतलब एक होता है ना, जैसे रियल ऑब्जेक्ट में कुछ कर देना है डिजाइन, तो थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। लेकिन हाँ, आप बेसिक चीजें डिजाइन करके उसका प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो यही बोल रहा है, मॉडलिंग फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग डिजाइन सॉफ्टवेयर। अब डिजाइन सॉफ्टवेयर कौन से यूज करते हैं इस पे डिपेंड करता है। तो यदि आप पहले से नहीं हो अवेयर किसी डिजाइन सॉफ्टवेयर के साथ, खुद से करना है, तो आप सिंपल सॉफ्टवेयर हैं, स्केचअप है, काफी इजी सॉफ्टवेयर है, वो आप यूज कर सकते हो। जनरली क्या होता है, ऑटोकैड थोड़ा सा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हो जाता है। ठीक है, फ्यूजन 360 अभी काफी नया वर्जन है, और वो काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, जनरली यूज करते हैं 3D के लिए वो, क्योंकि वो काफी मतलब इजी है, काफी इंट्रिकेट शेप्स आप इजी उसमें बना सकते हो। दूसरा इसमें है कि डिजाइन फाइल, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब फाइल कैसे ला सकते हैं, तो दूसरा तरीका है कि स्कैनिंग और टेकिंग पिक्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से आप उसके पिक्चर्स लेते हो। और तीसरा है कि किसी और ने डिजाइन कर रखा है उसके फाइल को आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड डिजाइन फाइल फ्रॉम Thingiverse, ये आपका वेबसाइट है, वहां से आप 3D प्रिंटेबल जो काफी चीजें हैं उनका आप HTML या OBJ फॉर्मेट में आप डायरेक्ट फाइल आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या, वही जैसे बता रहा था कि माइक्रो कंट्रोलर होते हैं जो कि मोटर्स को कंट्रोल करते हैं। 3 मोटर्स होते हैं जो कि तीनों लीनियर मॉड्यूल, जो आपने देखा हुआ लीनियर मॉड्यूल जो था उसके साथ माइक्रो कंट्रोलर अटैच है, जो कि उसको कंट्रोल करते हैं। मटेरियल जो PLA ABS है, दोनों थर्मोप्लास्टिक है, लेकिन ये आपका पॉलीलैक्टिक एसिड जनरली होता है, ये कॉर्न से बना होता है, कॉर्न। और ये आपका ये कार्बन का कुछ प्रोडक्ट है उससे बना होता है जनरली, तो ये थोड़ा सा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाता है, हम लोग भी PLA ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, बट काफी हद तक दोनों की जो एडवांटेज क्या बोलते हैं उसकी क्वालिटी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी या वो सब जो है वो लगभग सेम होती है। ठीक है, हमारे यहाँ एक वुड फिलामेंट भी मैंने मंगवाया है, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल होता है तो टूटता भी है, उसका भी थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस है। टूट जाता है तो उसको फिर नोजल से उसका भी तरीका अलग से, वो भी आप लोग सीख सकते हो जब आप उसके साथ काम करते हो। तो एक छोटा सा ये वीडियो, ये आपका क्या है, ये पिक्चर है जनरली, ये स्नैप मेकर सॉफ्टवेयर, ये जो मैं बता रहा था ना,
स्नैप मेकर है, ये कंपनी का नाम है, उसके ऊपर कॉर्नर में मैं देख रहा हूँ स्नैप मेकर्स 2.6.1। ये जो है ना, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये आपका इंटरफेस है। जैसे ही आप जो स्नैप मेकर का क्लिक करोगे ना, तो जो ओपन होगा ये होगा, यही आपके पास सामने दिखेगा, ठीक है। जनरली ये जो साइन है, ये आपका होता है सीएनसी कार्विंग का, लेजेंड ग्रेविंग का, इसको आप इग्नोर कीजिए। ये है आपका 3D प्रिंटिंग का साइन होता है, ठीक है। एक वीडियो है, पहले वीडियो को थोड़ा चलाते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी देर पे रोक के भी इस पे फिर देखेंगे उसको। एक मिनट मैं रोक रहा हूँ वीडियो को थोड़ा। हाँ, ठीक है। हाँ, ये सबसे पहला जो इंटरफेस आपको दिखेगा ये वो है। सॉरी, कुछ इशू है, फिर से ओपन करेंगे इसको। हाँ, तो अभी तक जो डिस्कस किए 3D प्रिंटिंग में या मैं मतलब किसी भी स्टेप पे, जैसे डिजाइन में या कुछ भी किसी स्टेप पे आपको लगा, जो मैं फिर से हल्का सा मैं रिपीट कर सकता हूँ जब तक मैं फिर से उसको ओपन कर रहा हूँ। कुछ कुछ भी थोड़ा सा भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, छोटा भी कंफ्यूजन होता, आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट करना मतलब इसको चाहूंगा। किसी के साथ कोई कंफ्यूजन हुआ, अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? Yeah, I think ओके ओके, ठीक है, या तब मैं प्ले करता हूँ। ओके, आगे बहुत चलते हैं। अच्छे से समझाया है। तो ओके। जस्ट वो जो सॉफ्टवेयर 3D मॉडल से जो हाँ हाँ हाँ। फाइल कन्वर्जन है, वो ओके वाला ओके। पार्ट एक बार और अच्छे से अच्छा बता अच्छा। दीजिए लोगों हाँ को, हाँ, बिकॉज दे आर फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड, सो इट इज अ अच्छा, लिटिल बिट डिफिकल्ट टू फॉलो दोस थिंग्स। ठीक है सो ठीक है। ओके मैम, ओके मैम, आई हैव मेड दैट वीडियो फॉर दैट। ओके, ये सबसे पहला इंटरफेस है, इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं होना है, बस जो आपको दिख रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, वो आपका जो वर्क स्पेस आपका जो दिखता है वो है, ये आपका 3D प्रिंटिंग है, जो इसी में आपको मेन मतलब है। लेजर और सीएनसी को आपको इग्नोर करना है। अपलोड जी कोड, यदि डायरेक्ट जी कोड है तो आप डायरेक्ट अपलोड यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास पहले जी कोड नहीं होता है, हमारे पास तो पहले क्या होता है, एचटीएल फाइल या ओबीजे फाइल। याद होगा, सबसे पहले मैंने जो बनाया था, कोई भी मैं डिजाइन करता हूँ उसका क्या होता है, एचटीएल या ओबीजे फॉर्मेट होता है, और ओबीजे फॉर्मेट को कन्वर्ट करता है जी कोड में स्नैप मेकर, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो। तो अभी मेरे पास जी कोड नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए सी इसमें जाएंगे हम लोग, जो 3D मॉड्यूल है उसमें गए। ये क्या है, ये हमारा जो वर्क स्पेस है, जनरली जो जो प्रिंट होगा स्पेस, वो स्पेस को ये डिनोट करते हैं। जो मटेरियल मैं बता रहा था, पीएलए, एबीएस, और वो मैंने कस्टमाइज किया है। जनरली क्या होता है, इसमें काफी सारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप सेट कर सकते हो। उसका थोड़ा सा अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तो उसी, वरना जो भी रिकमेंडेड है उसको आप यूज कर सकते हो। ये जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लेयर हाइट, टॉप थिकनेस, इनफिल डेंसिटी, एग्जैक्ट उसका लिटरली मीनिंग करते हैं वो। और तीन आप देख रहे होंगे, पहले वीडियो चल देते हैं फिर आपको समझाऊंगा। ओके, हाँ, यही बोल रहा था, जो क्वालिटी है रिकमेंडेड, फास्ट प्रिंट क्वालिटी है, तो उसमें देखिए लेयर हाइट है, नॉर्मल क्वालिटी में लेयर हाइट, और हाई क्वालिटी में लेयर हाइट। तो क्या होता है, लेयर हाइट काफी कम हो जाता है, तो काफी हाई क्वालिटी बनता है, तो उसमें टाइम भी काफी ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो उस तरीके से सेटिंग्स करने का सबसे मेन प्ले इसमें यही है, इंपॉर्टेंट प्ले, कि इसमें आप सेटिंग्स कैसे करते हो। अब मैं एक दिखा रहा हूँ एग्जांपल कि कैसे मैं प्रोजेक्ट लेता हूँ। मैं थोड़ा देर रोक रहा हूँ।
तो अभी तक जो था जनरली, मैं बताया कि वर्क स्पेस कैसे काम करता है। अब मान लीजिए मेरे को प्रिंट करना है, आगे बढ़ना है। ऑलरेडी क्या है, मैंने बताया था कि पहले मैंने डिजाइन कर लिया है। डिजाइन करने के बाद अब मेरे को जी कोड चाहिए। विदाउट जी कोड मशीन रन नहीं करेगी। मशीन एक मोटर है, मोटर को चलाने के लिए जी कोड चाहिए। जी कोड मीन्स कैसे मूवमेंट। जी कोड मतलब कुछ नहीं, जी कोड से होता है कि कब मोटर ऑन होगा, कब मोटर बंद होगा, कब नोजल से फिलामेंट आना शुरू होगा, कब कब नोजल ऊपर जाएगा। ठीक है, तो सारा इंफॉर्मेशन उस जी कोड में है। तो जी कोड जनरेट करना है मेरे पास, तो ओबीजे या एचटीएल फाइल है, तो उससे जनरेट करने का काम सॉफ्टवेयर करते हैं। तो मैं क्या किया, यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको एचटीएल और या ओबीजे फॉर्मेट का एक फाइल यहाँ पे फीड किया, अपलोड फाइल। और ये है डॉट एचटीएल, नाम में आप देखिए लास्ट में लिखा हुआ है फॉर्मेट डॉट एचटीएल। मैंने उसको ओपन किया, यहाँ पे वर्क स्पेस में आ गए। आप वर्क स्पेस में डिफरेंट सेटिंग्स आप कर सकते हो। माउस के एक क्लिक के साथ आप ऐसे रोटेट कर सकते हो इसको। 3 ऑप्शन है, मूव, स्केल और तीसरा रोटेट। स्केल का मतलब क्या होता है, स्केलिंग, डायरेक्ट आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हो 3 एक्सिस में। ठीक है, और फिर ये तीसरा देखिए रोटेट का ऑप्शन भी दिखाएंगे। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे इसको एडिटिंग कर सकते हो एक तरीके से। अब देखो, जब मैंने रोटेट कर दिया, अब मेरे को इशू हो रहा है कि मेरे को अलाइन करने में इशू है। तो फिर अलाइन करने का इशू, मैं डायरेक्ट यहाँ पे एंगल, एग्जैक्ट एंगल फीड कर सकता हूँ। जैसे अब यहाँ पे 90 या वो जो भी एग्जैक्ट देंगे तो वो एकदम प्लेन पे आएगा। ऐसे कितना भी करो आप एग्जैक्ट नहीं होगा, तो इसी के लिए मैंने डायरेक्टली आप फीड किया 90, यहाँ भी 90। तो इसके बाद भी क्या होता है, ये लग रहा है अलाइन, लेकिन अलाइन नहीं है। ये थोड़ा सा भी कम है तो वो इशू हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है लेयर हाइट 0.1 0.2 mm है, तो उसमें ये इशू करेगा। इसी का आपका प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए, इसके लिए मैंने वहाँ पे 0 फीड कर दिया। अब ये प्रॉपरली अलाइन है। आप यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। ये कस्टमाइजेशन काफी जरूरी होता है। जनरली क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे अब सपोर्ट का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। जनरली सपोर्ट में क्या होता है, कभी भी बहुत चीजें जो प्रिंट करनी है ना, वो एयर में होती है। जैसे आप इसी की हैंगर का जो हैंगिंग पार्ट है ना, जो कर्व पार्ट है, वो एयर में है। ठीक है, वो टच नहीं है ग्राउंड से। तो जब नोजल वहां पे जाएगा और प्रिंट करना चाहेगा, तो उसको कुछ सपोर्ट नहीं है, किस पे देगा। जब वो देते हैं ना, लेयर बाय लेयर दे रहे हैं, तो कुछ सपोर्ट चाहिए जिसपे वो थोड़ी देर के लिए रुके, तभी तो सॉलिडिफाई होगा। जैसे मान लीजिए नोजल से कुछ मटेरियल निकला और वो तो डायरेक्ट नीचे चला जाएगा। हमारा बेस क्या है, जो स्नैपमेकर लिखा हुआ है वो, और की हैंगिंग जो है हाफ में है। ठीक है, तो अभी अभी थोड़ा सा यहाँ इधर पहले देख लेते हैं सर। ये इनफिल डेंसिटी था। इनफिल डेंसिटी मतलब मटेरियल के अंदर कितना पार्ट, तो 10% का मतलब हो गया कि 10 पार्ट जो होगा वो उसमें मटेरियल होगा, और 90 पार्ट वो खाली होता है कि मटेरियल वेस्टेज ना हो, उसको बचाने के लिए। एडेशन होता है जनरली जो ग्राउंड का पार्ट होता है एडेशन में। ये भी काफी जरूरी है। क्या होता है, काफी कभी जब पहली दफे आप करोगे ना, तो बेड से आपका मटेरियल लीव कर देगा। तो बेड पे एडहेशन प्रॉपर होना चाहिए। उसके लिए आप स्कर्ट, ब्रीम, राफ्ट का यूज कर सकते हो। स्कर्ट क्या होता है, एक सिंगल लाइन क्रिएट करता है। ब्रीम क्या होता है, एक सिंगल लेयर करता है। और राफ्ट क्या करता है, 2-3 लेयर क्रिएट करता है। तो सब राफ्ट में सबसे ज्यादा मटेरियल यूज होता है, बट राफ्ट सबसे ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग एडहेशन भी आपको देता है। तो जब कॉम्प्लिकेट शेप्स होते हैं तो आप राफ्ट यूज करते हैं। तो बाकी सब हो गया था, तो मैंने फिर जनरेट जो जी कोड किया। अब वो जी कोड से आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से आ गया। देखिए सपोर्ट जो ब्लू से दिख रहा है ना, वो सपोर्ट है, वो नहीं रहेगा तो मटेरियल कहाँ पे देगा नोजल, ये डिसाइड नहीं हो पाएगा, और वो फिर नीचे चला जाएगा और सॉलिडिफाई होगा ही नहीं। तो इसके लिए सपोर्ट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो शो कर रहा है आपका 1 hour 55 minutes, वो टाइमिंग है। फिर उसका मास कितना लग रहा है, 20.5 ग्राम। बस इतना इतना ही मटेरियल से काम हो जाता है। तो एक जो फिलामेंट आता है ना उसका व्हाइट कलर का, वो 1 kg का होता है। और इसमें तो ये काफी मतलब चीप प्रोसेस भी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये इस तरीके से मैं आपको लेयर दिखा रहा हूँ कि कैसे लेयर बाय स्लाइसिंग काफी ऐसे ही लेयर में तैयार होते हैं। सर इनफिल डेंसिटी कंफ्यूजन हो रहा है। एक मिनट, हाँ हाँ, क्या पूछा आपने, इनफिल डेंसिटी? आप फिर से बोलिएगा, आपने इनफिल डेंसिटी पूछा? यस सर।
ओके, इनफिल डेंसिटी का मतलब जनरली डेंसिटी का मतलब क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे वाटर का एक अपना एक डेंसिटी है, ठीक है, मीन्स 1000 केजी पर मीटर क्यूब बोलते हैं। तो उस तरीके से जो मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं ना तो वो 100% इनफिल नहीं होता है। इट मीन्स क्या होगा, उसके बीच में मैंने एयर रखा है, मतलब क्या होता है, मटेरियल मैं बचा रहा हूँ, क्या होता है, क्या हो, मैं एक जनरली टॉय बनाऊंगा या कुछ वैसा प्लास्टिक का बना रहा हूँ, तो मेरे को पूरा मटेरियल अंदर में भी नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट के। जैसे मैं यहाँ पे ये जो वीडियो था इसमें, एक बार फिर से मैं इसको प्ले करूंगा, और इसमें देखिएगा जो आपका स्लाइसिंग हुआ है, देखिए दिखाता हूँ। जो स्लाइसिंग जब होती है ना, तो पहला लेयर वो पूरा फिल करते हैं, उसके बाद बीच में वो हल्का सा लेयर देके ही छोड़ के फिर ऊपर बढ़ जाता है। मतलब पूरा क्या होता है ना, प्लास्टिक जब आप कर रहे हो तो सब आपस में सटे नहीं रहेंगे, वो थोड़ा सा खाली जगह रहेगा उसमें, बस यही आप समझ सकते हो। जैसे सिंपल सिंपल एक बॉटल है, मान लीजिए वाटर बॉटल है मेरे पास, तो वाटर बॉटल का जो कवर है, कवर का इनफिल डेंसिटी 100% है, बट बीच में उसका एयर है जिसमें पानी आता है स्पेस। तो पूरा बॉटल को जब हम देख लें तो उसके अंदर कुछ खाली है पूरा, बट बाहर से वो कवर्ड है, ठीक है। तो उस तरीके से इनफिल डेंसिटी की बात हो रही है। मैं 100% पे भी बना सकता हूँ, 100% पे बनाऊंगा तो मेरा मटेरियल ज्यादा यूज होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। इनफिल Yes, डेंसिटी का मतलब समझ में आया? yes, आ, sir. आ, मतलब एक बार मशीन के साथ तो और भी अच्छे से करता हूँ। एक और मतलब प्रिंट करके दिखाया गया, उसमें मैं दिखाता हूँ, फिर ये इशू हुआ। अभी आप लोग कुछ पूछ सकते हैं, तब तक मैं फिर से उसको ओपन करूंगा। अभी तक जो भी बताया उसमें किसी को कुछ इश्यू है? आप डिजाइन करना भी सीख सकते हो, डिजाइन करना काफी मुश्किल नहीं होता है, बस यही है कि आपको सॉफ्टवेयर रखना पड़ेगा। विदाउट सॉफ्टवेयर अच्छा। बस आप सोचोगे ना कि यस मैम आप कुछ बोल रहे हैं। हाँ हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी कि कुछ इन लोगों के लिए कुछ हाँ, ऐसा फ्री डेटाबेस या सॉफ्टवेयर या ऐप कुछ है जिसमें ये लोग ये वाला मॉडलिंग वाला पार्ट कर सकते हैं? मॉडलिंग करने के लिए तो फिर मतलब वही जैसे मैं बताया, स्केचअप काफी इजी है, लेकिन उसमें क्या होगा, इंट्रिकेट शेप्स यूज नहीं कर सकते, तो उसको जितना यूज करेंगे उतना आएगा। जनरली अभी कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स को हम लोगों ने ऑटो कैड यूज किया था वैसा कुछ, तो ये यूज कर अच्छा। सकते। मैं तो कहूंगा फ्यूजन 360 ही यूज करें, क्योंकि वो काफी मतलब अभी के हिसाब से जो भी यूज कर रहे हैं ना प्रोफेशनल लोग वही यूज करते हैं, तो आप उसको यूज करो। जब यूज करोगे तो आप सीख जाओगे, जैसे मोबाइल यूज करना होता है ना, उसी तरीके से ऐप यूज करना भी होता है, उसमें हाँ कुछ हाँ, मतलब ऐसा नहीं होता है। तो हाँ, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा विदाउट जो बायोलॉजिकल मॉडल्स के लिए इम्पोर्टेंट हो, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है क्या? बायोलॉजिकल मॉडल्स जनरली क्या होता है, डिजाइन हम्म, करने का जो सॉफ्टवेयर होता है ना मैम, वो सेम होता हाँ। है। अब उसमें ओके। मैं मैकेनिकल पार्ट बनाऊं या मैं सिविल पार्ट बनाऊं या बायोलॉजिकल पार्ट बनाऊं, हम्म, अब मेन चीज क्या आ जाती है कि मटेरियल। जनरली बायोलॉजिकल पार्ट्स के लिए जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो उस तरीके के मटेरियल फिलामेंट यूज करते हैं, ठीक है। अपना जो प्रिंटर वो सब सारी चीजों के लिए पीएलई या एबीएस यूज करेगा, तो वो थर्मोप्लास्टिक है वही यूज करेंगे, ठीक है। तो डिजाइन तो किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी चीज को किया जा सकता है उस तरीके से। हाँ हाँ। एक छोटा वीडियो है जो कि प्रिंट जब कर रहे थे तो मैंने लिया था, ये देखिए, इसमें देखिए इनफिल डेंसिटी में ये बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा जिन्होंने पूछा था, जस्ट जहां पे नोजल और लेयर टच हो रहा है, ध्यान दीजिए कि हमेशा 1 by 1 लेयर ऐड हो रहा है इसमें, और इसमें इनफिल डेंसिटी ऑलमोस्ट 100% हो रहा है, क्योंकि पूरा टच हो रहा है। जनरली इसमें क्या कर सकते थे हम कि शुरू का मतलब जो बाहर कवर है उस पर ही मटेरियल दें और अंदर को खाली रखें, ठीक है। इसको मैं प्ले करता हूँ। ये पूरा स्ट्रक्चर आपने बनाया है लैब में? जी मैम, ओके। तो इसको बनाने में कितना टाइम लगा आपको? इसका टाइम ऑलमोस्ट मतलब
इसका देखिए कितना टाइम, 1 hour 29 minute। अच्छा, तो ये अभी बन रहा था? अभी नहीं, ये पहले मैंने वीडियो लिया है मैं, ओके अभी तो ओके। लैब में ही खुलवाया हूँ। 1 hour 50 minutes। 1 hour 29 minute वो शो कर रहा ओके। था हाँ हाँ। स्क्रीन। तो ओके। जनरली जिन्होंने इनफिल डेंसिटी पूछा था ना, उनको मैं फिर से हम्म, एक आंसर करना चाहता हूँ। जनरली आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले सर्कुलर मूवमेंट हो रहा था नोजल का, ठीक है, 3-4 बार सर्कुलर हुआ, उसके बाद क्या हो रहा था, जिगजैग ट्रायंगुलर में वो एकदम साइड बाय साइड मटेरियल दे रहे थे और ऐड हो रहा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेयर में 3-4 बार सर्कुलर और फिर इनसाइड में जिगजैग करके वो मटेरियल दे रहे थे। तो इसमें क्या था, मान लीजिए मैं 3-4 सर्कुलर दूं और उसके बाद फिर ऊपर 3-4 सर्कुलर दूं, फिर ऊपर 3-4 सर्कुलर, तो बीच में क्या होगा, खाली रह जाएगा। तो दैट इज इनफिल डेंसिटी। समझ में आया? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू। हाँ, तो इस तरीके से Thank you, जनरली, sir. हाँ हाँ, तो ये जनरली इस तरीके से। देखिए सबसे बेसिक चीज मैं थोड़ा सा अब समराइज करना चाहूंगा चीजों को, कि ये जो है आपका, मतलब मैंने एक दिन में ही काफी काफी चीजों को खत्म कर दिया है। जनरली डिजाइन सबसे मेन पार्ट है इसका। डिजाइन सीखना, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में इसको यूज करो, आपका बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स या कुछ भी हो, उसमें तो आपको बस जाना चाहिए। एक्सट्रूजन का प्रोसेस होता है, सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है डिजाइन में, वो आप डिजाइन सीख गए तो किसी भी प्रोजेक्ट को आप डिजाइन करोगे फिर प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक डिजाइन सॉफ्टवेयर सीखने में मतलब काफी टाइम लग जाता है लोगों को, लेकिन बेसिक आप काफी जल्दी सीख सकते हो, वो आप कर सकते हो। दूसरी चीज क्या होती है, प्रिंटर का सॉफ्टवेयर और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। यदि आप सामने आ जाए, लैब में आ जाए ना, तो एक दिन में आप खुद करने लगोगे, क्योंकि मैं भी यहीं पे आके सीखा हूँ इस मशीन को, मेरे लिए इट वाज न्यू मशीन फॉर मी। तो इस तरीके से, और तीसरा चीज तो बस उसका तो वो खुद प्रिंट करती है, कुछ इशू नहीं है, ठीक है। और कुछ जब आप इसके साथ जब इसको जान जाओगे तो और ज्यादा इशू क्लियर हो जाएगा। तो जनरली ये इंपॉर्टेंट था। ये वाला वीडियो मैं एक दफे प्ले करना चाहूंगा फिर से, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। कैसे, जी कोड तो डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, मैं ये 3D प्रिंटर मॉड्यूल में जाऊंगा, जो कि ये वाला पार्ट है ये इसमें, और वहां पे एक फाइल अपलोड करते हैं और उसका सेटिंग्स डिफरेंट करके। तो एक बार फिर से प्ले कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग देखिए। किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम हो ना किसी लाइन पे, जल्दी से चैट पे वहां पे अभी लिख दीजिए, तो आपको याद रहेगा। मैं फिर अभी तो चैट नहीं देख रहा हूँ, जैसे ही ये वीडियो खत्म होगी मैं चैट देखूंगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से चैट में वो वर्ड लिख सकते हैं।
ये जो 9090 में फीड कर रहा हूँ ना, इसको जनरली पैरामीट्रिक बोलते हैं, पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर, जिसमें आप डायरेक्ट नंबर फीड कर सको। ये क्वेश्चन है, अभी रेड क्यों आ रहा है साइन? जनरेट सपोर्ट में टिक नहीं हो पा रहा है अभी, क्योंकि वो रिकमेंडेड था, अब वो टिक हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है, जैसे मोबाइल चलाना सीखे थे मैंने, वैसे ही सीखा है इसको। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट यूज करने के साथ आप इसको अच्छे से समझ पाइएगा। फिर से बताता हूँ, स्कर्ट बस एक लाइन जनरेट करता है ड्राइंग के अराउंड, ड्रीम एक लेयर, और राक 2-3 लेयर। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इनफिल डेंसिटी आपको दिख रहा होगा, अभी ये खाली है थोड़ा थोड़ा, देखिए देखिए खाली है, वो जिगजैग जो है उसके बाद सबसे ऊपर और सबसे नीचे बस फिल कर देता है कि वो कवर हो जाए, सबसे ऊपर वाला। ये एक लोड है कि आप खुद से अपने पास रख सकते हैं जी को, कि दूसरे प्रिंटर में यूज कर सकें, या डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं वर्क स्पेस में। तो वर्क स्पेस में एक्सपोर्ट कर दिए, जो सबसे पहला पिक्चर दिखाया था ये मेरा वर्क स्पेस में यहाँ पे आ गया। मेरे पास माउस नहीं था, इसी कारण ये छोटा नहीं हो रहा था, फिर मैंने इसको छोटा किया है। हाँ, तो ये मेन वर्क स्पेस है, जो कि किस, जो आपका प्लेट है ना हीटेड बेड, उसका किस पार्ट में ये प्रिंट आएगा वो आपको शो कर रहा है यहाँ पे। और जैसे जैसे प्रिंटर मूव होता है, नोजल मूव होता है, वो अपडेट होता जाता है यहाँ पे। तो जनरली एक पोर्ट होता है वायर, आप जैसे ही इस कंप्यूटर में लगाओगे वो पोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप ओपन कर दोगे और रन क्लिक करोगे, प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। और प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट वीडियो जो आपने देखा था ये वाला, ये प्रिंटिंग स्टार्ट होता है। तो अब थोड़ा चैट देख लेते हैं, 1 मिनट। ओके, 453 में मैसेज है चेक योर नेटवर्क का। अभी तो इशू नहीं हुआ था ना फिर बीच में? हेलो, ओके। निकिता, निकिता आपका सवाल जो है बायोलॉजिकल सैंपल्स और लिविंग सेल्स एंड बायो मटेरियल्स, तो वही मैं बोला सबसे पहले कि आप लोग को आवाज जा रही है ना? हेलो, Yes, sir. यस सर। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, तो जैसे लिविंग सेल्स एंड बायो मटेरियल्स है, तो सबसे पहली बात वही पे मैं फिर आऊंगा कि हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं प्रिंट करने के लिए, यहाँ पे उसका रोल है। हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो है आपका थर्मोप्लास्टिक, विच इज पीएलए। ठीक है, पीएलए जो कि कौन से बना होता है, वो भी एक थर्मोप्लास्टिक ही है। और दूसरा एबीएस, ये जो इसका थोड़ा आप बोल सकते हैं कि लिमिटेशंस है इस 3D प्रिंटर का,
कि आप वो मटेरियल्स यूज इसमें नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि लिविंग सेल्स और बायो मटेरियल इस प्रिंटर से नहीं कर सकते हो, बट जो जो दावा कर रहे हैं कि हम हार्ट भी हम लोग क्या करते हैं 3D प्रिंट करने वाले हैं, वो तो जरूर ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर आपका अलग होगा, उसमें आप यूज करो। दूसरा है डू दे प्रिंट मेटल्स, तो डेफिनेटली यस। SLA और सॉरी SLS जो मैं बताया था, लेजर सिंटरिंग जो होता है जिसमें पाउडर्ड मटेरियल होते हैं, तो मेटल्स के वो पाउडर्ड होते हैं और उसमें लेजर्स और रिक्वायर्ड टेम्परेचर देके उसको सॉलिडिफाई करके हम मेटल्स करते हैं और रियल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इससे रियल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। नाइकी शू भी बनाने का प्लान कर रही है और एयरप्लेन पार्ट्स इससे 3D प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन, नाइकी ने शू बना दिया है। नाइकी ने शू बना दिया है, ओके। मैंने कोर्सेरा का जो कोर्स किया उसमें बोल रहा था कि नाइकी बना ही रही है। ओके ओके, थैंक यू। तो जनरली प्रोटोटाइप्स वगैरह जो भी है, जैसे आप क्या है ना, आप इसका यूज कर सकते हो कि जनरली हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, रियल ऑब्जेक्ट, उससे पहले हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं कि उसको हम चेक कर सके सारी चीजें, कि डायरेक्ट हम इन्वेस्ट ना करें कि मेरा इन्वेस्ट। प्रोटोटाइप का मतलब यही होता है कि आप बाकी चीजें उसको पहले प्रोटोटाइप पे टेस्ट वगैरह करें, तो आप प्रोटोटाइप बना सकते हो किसी भी बिल्डिंग्स का भी। प्रोटोटाइप में क्या होता है, स्केलिंग छोटे पे या काफी छोटी जो चीजें हैं उसको बड़ा मॉडल कर देते हो, जो कि आप स्केल कर रहे थे एडिटिंग में, तो वो होता है। तो मैं समझता हूँ रोहिणी आपका डाउट क्लियर है ना। मेटल फील्ड फिलामेंट हम लोग करते हैं, 3D प्रिंटर की एक टेक्निक है वो करती है, बट आप यहाँ पे स्नैप मेकर से नहीं कर सकते हो। मेटल प्रिंटिंग आप नहीं कर सकते हो, आप इसका लिमिटेशन है। यहाँ पे एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है, क्योंकि मेटल को एक्सट्रूड करने के लिए उसी तरीके से ऑलमोस्ट 1300 टू 1400 डिग्री सेल्सियस लगेगा टेम्परेचर। यहाँ पे जनरली क्या होता है 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूज होता है, और वो प्लास्टिक को एक्सट्रूड करते हैं। कभी भी हाइयर डायमीटर से लोअर डायमीटर, एक्सट्रूजन का मतलब जो बताया था कि हाइयर डायमीटर फिलामेंट जो है उसको डायमीटर रिड्यूस कर रहे हैं, उसमें क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करके उसका रिड्यूस किया जा रहा है, तो वो मेटल के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा जनरली घर में या भी यूज में। ये 3D प्रिंटर है कि कभी भी अब अपने जनरली अब तो लोग इसको घर में रखते हैं, 60-70 हजार में आ जाता है, 50-60 हजार में, तो उस तरीके से यही है। तो निकिता और रोहिणी आपका डाउट क्लियर है ना। Yes, sir. Thank you, sir. यू वेलकम। रोहिणी आप भी बोल दो। डाउट क्लियर है। मतलब प्रिंट मेटल्स आप कर सकते हो, बट स्नैप मेकर से नहीं। आपको SLA यूज करना पड़ेगा। SLA कॉस्टली, मतलब काफी कॉस्टली होता है जनरली, और वो बड़ा सेटअप भी होता है, और उससे रियल ऑब्जेक्ट भी प्रिंट होते हैं। रोहिणी नहीं है क्या? ओके। तो और किसी को कुछ डाउट, आप अनम्यूट करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। यस सर, मुझे एक डाउट था। बोलिए। सर, ये जी कोड ऑटोमेटिकली जनरेट होता है या हमें हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग जी कोड बनाना पड़ता है स्पेसिफिक? जी कोड जनरेट होना और बनाना, जनरली मैं यहाँ पे बोला था कि जी कोड एक ह्यूमन बनाते हैं, जनरली हम लोग बना भी सकते हैं, लेकिन स्नैप मेकर्स जो है, स्नैप मेकर्स जनरली वो जो सॉफ्टवेयर है वो आपको ये अलाउ करता है कि मतलब आप बस एक बटन क्लिक करो और आपका जी कोड मिल जाएगा। सो हमको जी कोड हम यदि कहा जाए तो बस एक बटन क्लिक करना, बनाना नहीं है, ठीक है। तो वो आपको जरूर करना पड़ेगा, STL से कन्वर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा जी कोड में, बिकॉज जी कोड ही रीड करेगी 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग में मोटर है, स्पिंडल है, और जो भी है मूवमेंट पार्ट्स है, तो जब तक आप कैसे मूव करना है वो नहीं बताओगे 3D प्रिंटर को, वो मूव नहीं करेगा। तो आपको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन कन्वर्ट करने का काम तो सॉफ्टवेयर कर रहा है, आप नहीं कर रहे। जनरली क्या होता है ना, जैसे मैं बताया था प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो GNC कोड में भी लिखना होता है M90 130 मीन्स, सॉरी M6 130 मीन्स M6 से अब मोटर स्टार्ट होगा और 130 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा। फिर G90 XYZ, मतलब X90 पे Y पे इतना पे जाना है, तो ये G90 से मतलब क्या होता है कि मूव करना है स्पिंडल को, X एक्सिस यहाँ पे, Y एक्सिस यहाँ पे, Z एक्सिस यहाँ पे, तो ऐसे लिखा जाता है जी कोड। वो आपको डेफिनेटली नहीं करना पड़ रहा है, तो ये ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से खत्म है, तो आप नहीं बना, मतलब कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। डायरेक्ट स्नैप मेकर वो काम कर रही है, क्योंकि वो रीड कर लेती है कैसे मैं स्लाइसिंग करूं और ऑब्जेक्ट को कैसे बनाना है। ओके सलोनी। ओके सर, थैंक यू हाँ, सर। तो बस आपको क्लिक करना है, बट आपको बनाना नहीं है। यस सर। और किन्हीं को कोई क्वेश्चन?
सर हाँ बोलिए। ये सर ब्लेंडर में भी 3D प्रिंटिंग पॉसिबल है ना? डेफिनेटली स्केचअप, ब्लेंडर, वही है। देखिए कहीं भी 3D मतलब 3D प्रिंटिंग पॉसिबल मैं नहीं बोलूंगा, वो एक डिजाइन सॉफ्टवेयर है। डिजाइन सॉफ्टवेयर आप कहीं से भी करो, डिजाइन सॉफ्टवेयर से बस आपको लाना है .stl फॉर्मेट में या .obj फॉर्मेट में, तभी उसको वो जी कोड में रीड कर पाएगा स्टीरियोलिथोग्राफी या ऑब्जेक्ट को। तभी क्या होता है ना, आप जैसे मान लो कैड फॉर्मेट होता है, तो कैड का फॉर्मेट होता है .cad, ठीक है, या .dwg हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वो स्लाइसिंग नहीं कर पाती है सॉफ्टवेयर, तो स्लाइसिंग करने के लिए उसको .stl या .obj फॉर्मेट चाहिए। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज करो, उसमें फिर ऑप्शन होता है कन्वर्जन का। यदि मान लो कि उस सॉफ्टवेयर में कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं है, तो आप ऑनलाइन जाके उस कन्वर्जन से, जैसे हम पीडीएफ से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं ना, जेपीईजी से पीएनजी में करते हैं, उसी तरीके से आपका ब्लेंडर जो भी फॉर्मेट में दे रहा है ब्लेंडर, उसको आप कन्वर्ट कर लो एसटीएल में, ऑनलाइन कर लो, वो हो जाएगा। बस एसटीएल आपके पास आ गया, फिर आप 3D प्रिंटर के पास आ सकते हो अपने लैपटॉप के साथ। उसके बाद क्या है, यदि .stl .obj को जब आपने इसमें जी कोड जनरेट कर लिया, तो यदि आपके पास डायरेक्ट जी कोड है, तो आप डायरेक्ट 3D प्रिंटर के पास आ सकते हो विदाउट योर कंप्यूटर। पेन ड्राइव, डायरेक्ट पेन ड्राइव भी इन होता है, जैसे मैं पोर्ट का यूज कर रहा था ना, पोर्ट लगाते हैं कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, अब डायरेक्ट पेन ड्राइव लगाओगे मशीन में, पेन ड्राइव से वो जी कोड चला जाएगा और वो माइक्रो कंट्रोलर उसको मतलब असाइन कर देगा कि कब कब ऑन होना है, कब किधर मूवमेंट करना है। ओके दीक्षा? सर ओके सर। हाँ राहुल बोलिए। सर हम 3D प्रिंटर से 3D प्रिंटर प्रिंट कर सकते हैं क्या? 3D प्रिंटर से 3D प्रिंटर प्रिंट कर सकते हैं, ये टर्म काफी यूज होता है। और मतलब जब ह्यूमन हार्ट प्रिंट कर सकते हैं, तो 3D प्रिंटर से 3D प्रिंटर क्यों नहीं प्रिंट कर सकते? जनरली देखो क्या होता है, 3D प्रिंटर का क्या होता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑब्जेक्ट है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो आप डिफरेंट पार्ट्स पहले जनरेट करोगे और उसको असेंबली करोगे, ठीक है। तो ये टर्म यूज हुआ है और इसका आंसर यस है। कैसे करते हैं हमको नहीं पता है। ये मतलब ये थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, वैसा यू एक तरह से जो जोक वाली बात हो गई, लेकिन हाँ करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि जब मेटल से आप एरोप्लेन का पार्ट्स बना सकते हो, तो 3D प्रिंटर क्यों नहीं बना सकते? ओके, और कोई क्वेश्चन? सर सिल्वर, सॉरी हाल फिर से आप रिपीट कीजिए, क्या पूछना चाहते सर हैं? हम सिल्वर गोल्ड यूज कर सकते हैं 3D प्रिंटिंग के लिए? सॉरी 3D प्रिंटर के लिए क्या यूज कर सकते हैं? सिल्वर या गोल्ड? सिल्वर या गोल्ड? सिल्वर या गोल्ड ज्वेलरी, क्या पता मेटल का, क्या मेटल मतलब मेटल के फील्ड में कहाँ तक आगे प्रोग्रेस किया है नहीं पता। जनरली मैं तो कुछ थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया था कि हमारे यहाँ तो ये सिर्फ सब प्लास्टिक ही कर रही है, लेकिन जनरली अभी वो ज्वेलरी के बारे में कुछ कहीं भी जिक्र नहीं हुआ था, तो इसको नहीं किया है अभी तक, ठीक है। लेकिन मेटल्स वगैरह उसमें वो जो है क्या बोलते हैं उसको, अल्युमिनियम, अल्युमिनियम का जो क्या बोलेंगे उसको, जनरली हम लोग अलॉय, जो अल्युमिनियम अलॉय है या जो मॉडर्न कंपोजिट मटेरियल्स हैं, उसको डेफिनेटली यूज किया है, तो कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज नहीं कर रहे होंगे। तो क्या होता है ना, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जब मैन्युफैक्चर करते हो, तो उसका काफी डायमेंशंस होते हैं, काफी आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यदि उससे ज्यादा उसका प्रॉफिट मतलब क्या ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग जाए हमको उस करने में, तो हम उस प्रोसेस को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो मान लो कि गोल्ड को फिर से मेल्ट करने में और उसको सॉलिडिफाई करने में, वैसे मशीन इतना टेम्परेचर रेज करने में, जब मेरे को ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग जाएगा ना, तो मैं गोल्ड और सिल्वर का यूज नहीं करूंगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत ही मतलब बेसिक ये चीज है कि आप कोई भी वैसा क्या बोलते हैं टेक्निक यूज नहीं करोगे जो कि आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा, चाहे किसी भी बिजनेस में आपको प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा, तो आप इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे उसमें? लेकिन पॉसिबल तो होगा जब कंपोजिट मटेरियल्स कर सकते हैं, तो गोल्ड और सिल्वर क्यों नहीं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता है कंपोजिट से। ओके, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं? तो
ठीक है, फिर हम लोग रानू मैम फिर हम रैप अप करते हैं फिर। अच्छा, हाँ, तो मैं ये आप बोलिए। पूछना चाहती थी कि हमारा जो मशीन है इसका मिनिमम साइज क्या है जो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं? ये तो मतलब क्या बोलते हैं, थियोरिटिकल चीज है, मैंने इसको याद तो जनरली नहीं किया, लेकिन हाँ इसका 15 mm है लेंथ और विड्थ के हिसाब से। तो और क्या बोलते हैं, स्नैप मेकर के साइट पे एग्जैक्ट डायमेंशंस दे रखा है मैंने याद नहीं किया है इस चीजों को, लेकिन ठीक है, छोटा नहीं, है, सपोज छोटी अगर चीज है। बच्चे लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम एक हार्ट का मॉडल बनाएं, जी जी। लिविंग हार्ट नहीं बनाना है बट एक हार्ट का मॉडल ओके सपोज बनाना है, तो ओके, क्या हम लोग इस वाले प्रिंटर से कर सकते हैं? स्केल कर देंगे, उसको स्केल कर देंगे ना, स्केल का ऑप्शन है, हम्म हम्म। तो इश्यू नहीं है, लेकिन डिजाइन मेन है, डिजाइन कैसे करते हैं। तो डिजाइन जैसे ब्लेंडर से किया या कोई और सॉफ्टवेयर से डिजाइन किया नहीं और नहीं, आपको तब कोई अगर इशू नहीं, एसटीएल फाइल ये लोग दे देते हैं बस बस हो गया, हाँ तो, तब तो प्रिंट हाथ हाथ में आ है ना? जाएगा। चलिए, तो इन लोगों को आप एक होमवर्क दीजिए करने के लिए, अच्छा, ताकि होमवर्क ये भी लोग देना है कुछ थोड़ा क्या? दिमाग चलाएं अपना और कुछ करें घर पे। सबसे बड़ी बात है कि होमवर्क देने से पहले ना, ये जो जो सॉफ्टवेयर मैं जिक्र किया ना, वो हाँ, होना चाहिए, क्योंकि ये जो भी लैब या कुछ भी होता है ना, तो ये विदाउट सारे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर्स तो फ्री हैं, ब्लेंडर वगैरह सब फ्री है, तो इफ हाँ दे तो आप वांट दे कोई भी, कैन डाउनलोड दैट। हम्म। हाँ 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 कर सकते हैं, हाँ तो वही बात है, सबसे पहले वो कर लें, उसके बाद फिर हाँ, किसी को कुछ दिया, क्योंकि उसको इंस्टॉल करने में फिर कितना प्रॉब्लम आएगा, फिर मेरे को कांटेक्ट करेंगे, और काफी मैं भी बिजी हूँ, तो वो मैं भी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप ठीक। लोग यूज कर सकते हो कोई भी सिंपल 3D सॉफ्टवेयर, या आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, थिंग आईवर्स जो मैंने यूज किया ना, आप वहां से डायरेक्ट मॉडल डाउनलोड भी कर सकते हो। हाँ, आप थोड़ा सा प्ले कर सकते हो स्नैप मेकर के सॉफ्टवेयर के साथ, वो आपको फ्री में मिल जाएगा। आप कोई भी 3D मॉडल डाउनलोड करो, और स्नैप मेकर में डिफरेंट सेटिंग्स के साथ आप उसके साथ प्ले करके देखो कि हाँ वहां पे आपको क्या इशू आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही कॉलेज खुलती है, आप अपने प्रिंट ऑब्जेक्ट को प्रिंट भी कर सकते हम्म। हो। ओके मैम, ओके। तो सो एक हाँ और तो चीज है कि थैंक यू, हाँ एडिटिंग हाँ वाला बोलिए। जो पार्ट है ना, जैसे एडिटिंग जो हाँ करते हैं 3D मॉडल्स का, हाँ तो हाँ हाँ, उसके लिए भी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं ये लोग? एडिटिंग 3D का हम्म। मतलब जो डिजाइन कर रहे हैं उसमें एडिटिंग या जैसे हम लोग सपोज बायोलॉजिकल मॉडल्स में क्या करते हैं, एमआरआई या सीटी स्कैन लेते हैं, फिर ठीक उसको उसका हम लोग इमेज सेगमेंटेशन करते हैं, और उसमें ठीक, से जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको अलग हम्म। करते हैं, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट ये प्रोसेसिंग तो होता डिजाइन पार्ट है, ये है तो ना? डिजाइन का हाँ, ही तो पार्ट है। राइट, सो ये वाला जो पार्ट है ना, एडिटिंग वाला पार्ट, तो इसके हम्म। लिए कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो ये लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप या सॉफ्टवेयर, ये जस्ट डिजाइन का ही टू पार्ट है लर्न? मैम, मतलब कोई भी डिजाइन सॉफ्टवेयर में वो यूज हम्म। करेंगे, डिजाइन नहीं करेंगे, मतलब ये स्नैप मेकर के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं, वो वही मैं बता रहा हूँ, सबसे मेन पार्ट होता है डिजाइन का, ओके। वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट वही है। यदि उसके पास ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद स्नैप मेकर कुछ नहीं है, बस एक जो क्या बोल सकते हैं, एक तो खिलौना टाइप बोल ब्लेंडर सकते ब्लेंडर वगैरह मोबाइल पे तो नहीं चलता होगा ना? हैं। ब्लेंडर मोबाइल पे नहीं चलता होगा, नहीं चलता होगा। मोबाइल के लिए कोई ऐसा आता है ऐप जो ये लोग डाउनलोड कर सकते हैं? 3D डिजाइन करने के लिए बहुत इश्यू होगा, नहीं आता होगा, क्या होता है ना, काफी कॉन्स्टेंट्स है उसका, कैसे हाँ, यूज हाँ। करेंगे। नहीं, आई लेकिन मैं ये कल कोई भी देखा था एक प्ले स्टोर में मैंने हाँ देखा था, एक आध है उसमें, ये इन लोगों को थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, उसको हाँ, देखना मैंने यूज पड़ेगा नहीं किया कुछ है। मोबाइल पे जनरली, हाँ, तो क्योंकि यही मतलब हम मोबाइल लोगों का का काफी, होमवर्क है। यू हैव टू आप होमवर्क फाइंड दे आउट दीजिए मैम, वन आप ऐप। आप होमवर्क दे दीजिए, कुछ इश्यू राइट, होगा राइट, पूछना होगा तो मेरे से पूछ सकते हैं। राइट, राइट, तो यही होमवर्क है फॉर नाउ, दैट फाइंड आउट वन 3D यू नो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर इन मोबाइल, और लैपटॉप पे एक आप लोगों को इंस्टॉल करना है, ठीक है, कोई भी एक सॉफ्टवेयर। तो लेट अस थैंक Naman ji for such a nice presentation on the 3D printer. और ये थैंक यू, या अब ये आपने बहुत ओके अच्छे से थैंक यू। हिंदी में समझाया, तो इन लोगों को बहुत मजा भी आया, बहुत क्वेश्चंस भी पूछे आपसे, है ना? तो आगे भी कुछ क्वेश्चन होगा तो आपको आपके पास इनको डेफिनेटली, दूंगी। बस हाँ हाँ क्यों नहीं, ओके, हाँ भेज सकते हैं, कोई नहीं। ओके, हाँ सो ओके, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। आप सबको भी थैंक यू फॉर कमिंग टू द क्लास। ओके और देन। जो बच्चों ने इंटरेक्ट किया मेरे को भी अच्छा लगा, क्योंकि ओके, ये ऑनलाइन सेशन काफी मुश्किल हो जाता है विदाउट इंटरेक्शन। थैंक यू ऑल, राइट, राइट, बाय। हाँ, ओके, बाय बाय, ओके। बाय बाय।